योग दर्शन की 50वीं कक्षा। आज 50वीं कक्षा है। इससे पहले 49 कक्षाएं हमारी हो गई हैं। प्रथम समाधिपाद चल रहा है और इस समाधिपाद के अंतर्गत कल की जो कक्षा थी उसमें हमने 20 सूत्रों तक पूरा कर लिया था। ये 20वां सूत्र पूरा हो गया था। बड़ी रोचक चर्चाएं इसमें रही थीं कि एक उपाय प्रत्यय नाम का जो योगी होता है, जो असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करता है, वो किस प्रक्रिया से होके गुजरता है। ये प्रक्रिया बताई जा रही है। श्रद्धा उत्पन्न होती है सबसे पहले, श्रद्धा को लेके आगे बढ़ता है, श्रद्धा माँ की तरह उसकी रक्षा करती है, उस श्रद्धा से सामर्थ्य होता है, वीर्य होता है, उसके भीतर उत्साह बढ़ता है, योग को तीव्रता से प्राप्त करने की उमंग होती है और उस उमंग से, उस उत्साह से स्मृति बढ़ती है। योग संबंधी जो उपलब्धियां हैं उससे स्मृति बढ़ती चली जाती है, याददाश्त बनी रहती है अच्छे से। उन चीज़ों को बार बार याद करके स्मृति वृत्ति के माध्यम से और आगे बढ़ता है। फिर उसको समाधि की प्राप्ति होती है। उस समाधि से प्रज्ञा विवेक प्राप्त होता है, उच्च कोटि की बुद्धि मिलती है उसको। ऐसे करके वो उस फिर प्रज्ञा विवेक जो प्राप्त होता है उससे भी वैराग्य को प्राप्त कर लेता है, जिसको हम पर वैराग्य कहते हैं। और उस पर वैराग्य के सबसे अंत में जब पर वैराग्य की ऊंची स्थिति होती है तब असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। ये हमने पूरी प्रक्रिया समझी। कल की कक्षा में ये विषय पूरा हो गया था और आज के लिए ये कहा गया था कि आप लोगों का किसी का कोई प्रश्न हो तो इस विषय पर आप अपने प्रश्न रख सकते हैं। तो आप लोगों ने जो चिंतन मनन किया हो, विचार किया हो, शंका हो, कोई बात समझ में ना आई हो, तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। जी बड़े भैया आप बताइए सबसे पहले। यदि और हो आचार्य जी, सादर प्रणाम। यदि कोई और लोग पूछना चाह रहे हैं तो उनसे पूछ लीजिए। नहीं, अच्छा अभिमन्यु जी आप कुछ कह रहे हैं क्या? अभिमन्यु जी का हाथ पहले से ही खड़ा है। बोलिए भाई साहब, हम सुन रहे हैं, आप ही को सुनेंगे, हम पहले सुनिए, बोलिए आप। जी ठीक है। जी भैया आप ही बताइए फिर। ठीक है आचार्य जी, सादर प्रणाम। प्रणाम जी। कक्षा में जब सभी जुड़े हुए सभी को सादर प्रणाम, सभी को सादर नमस्ते। मेरा जो प्रश्न था आज को लेकर के, तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे व्यवहार काल में कोई व्यक्ति जल्दी जल्दी विषय बदल रहा है या थोड़े थोड़े समय बाद लक्ष्य निर्धारित कर रहा है, जी एक लक्ष्य को बनाता है और उसको पूर्ण करने के लिए पुरुषार्थ करता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ता है जी उसमें उपलब्धि नहीं होती या सफलता नहीं मिलती, तो उसको छोड़कर फिर दूसरे विषय पे लग जाता है। जी व्यवहार काल में इस तरीके से हम देखते हैं कि जल्दी जल्दी विषय बदलने वाला व्यक्ति यदि आध्यात्मिक मार्ग में भी इसी तरीके से यदि करेगा तो क्या वो इस तरीके से उन्नति कर पाएगा? हाँ देखिए ये दोनों। प्रश्न था। और हाँ जी पूरा कीजिए। और दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि ये असंप्रज्ञात समाधि के ही भेद थे, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। जी और उपाय प्रत्यय में हमने श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, तो इनको क्रम से पढ़ा और इसके बाद में समाधि से बाद में फिर असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। तो असंप्रज्ञात समाधि ही हम पढ़ रहे हैं और इन्हीं से उन तक पहुंचा जा रहा है। तो ये विषय कुछ स्पष्ट नहीं हुआ जी कि ये उपाय भी हैं, उसी के अंतर्गत आ रहे हैं और वही हम जा रहे हैं। तो ये दो प्रश्न थे, व्यवहार काल वाला और ये वाला। ठीक है ठीक है। इनको पहले स्पष्ट। हाँ पहले वाले प्रश्न को देखते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसने कोई लौकिक लक्ष्य बनाया हुआ है अपना कि मुझको ये टारगेट पूरा करना है। अब किसी कारण से, परिस्थितियों के कारण से, सामर्थ्य कम होने के कारण से या कुछ और दुर्बलताओं के कारण से वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। कोई भी कारण हो सकता है। उसने फिर कुछ महीनों, कुछ सालों बाद वो लक्ष्य ही बदल दिया कि छोड़ो ये करते ही नहीं है, अब ये काम करते हैं, ये नया शुरू करते हैं। कोई भी हो सकता है, पढ़ाई को लेके, किसी बिजनेस को लेके, जॉब को लेकर के। जॉब में यही तो होता है नौकरी में कि भाई ये नौकरी ठीक नहीं लग रही है, कुछ महीनों बाद नौकरी बदल दी। वो नौकरी ठीक नहीं लगी, वहाँ मन नहीं लगा या वहाँ सैलरी कम थी या जो भी बाधाएं थी उसके कारण से छोड़ करके कोई और नौकरी पकड़ी। वहाँ सैलरी ज़्यादा है, वहाँ अनुकूलताएं ज़्यादा हैं, वो पकड़ ली। तो व्यक्ति बहुत सारे लक्ष्य जीवन भर बदलता रहता है। हमेशा एक स्थान पे बना रहेगा ये आवश्यक नहीं है। तो लौकिक लक्ष्य तो लोगों के बदलते रहते हैं, बहुत प्रकार से उतार चढ़ाव आते रहते हैं।
तो अध्यात्म की दुनिया का भी लगभग ऐसा ही चलता है, यही मामला, यही खेल वहाँ भी है। कई बार अनुकूलताएं ना होने के कारण से, कई बार स्थितियों को ठीक से ना समझने के कारण से व्यक्ति वहाँ भी बदलाव करता ही है, वहाँ बदलाव होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए उसका ज्ञान कम है, या किसी प्रकार से गलत शिक्षा मिल गई है, गलत दिशा में निकल गया है, अध्यात्म के नाम पे कुछ और ही पकड़ लिया है। पहले तो सोच रहा था कि समाधि होगी तो समाधि में पता नहीं क्या होता होगा, लेकिन यहाँ आके पता चला तो समाधि कुछ और है। तो अब स्थितियाँ बदलती रहती हैं वहाँ जाकर भी, क्योंकि कई बार तो कुछ लोग तो इसलिए अध्यात्म की ओर आते हैं कि हमको सिद्धियाँ मिल जाएंगी, हमको सिद्धियाँ मिलेंगी तो हम भी चमत्कार दिखाएंगे, हम भी ऐसा करेंगे। कुछ लोग गंभीर रूप से अध्यात्म में आ जाते हैं। तो यहाँ भी उलट पलट, आगे पीछे होना, लक्ष्यों को बदलना, भीतर भीतर अध्यात्म की दुनिया में ये भी चलता रहता है। जैसे जैसे व्यक्ति को ठीक ठीक ज्ञान मिलता है, अनुकूलताएं बनती हैं, अच्छे मार्गदर्शक मिल जाते हैं, तो यह मामला ठीक होता चला जाता है। फिर व्यक्ति अपने लक्ष्य पर एक दिशा में बढ़ता चला जाता है। लेकिन यदि एक बार एक लक्ष्य ठीक से पकड़ लिया है, यदि सही सही दिशा में विद्यापूर्वक आगे बढ़ रहा है, फिर तो बहुत बढ़िया है। ऐसे ही लौकिक जीवन का ले लीजिए, यदि वहाँ भी ठीक प्रकार से व्यक्ति ने अपने स्वधर्म को पहचान लिया है, उसकी रुचि किस विषय में है। किसी की मान लीजिए बैंक में जाने की एक रुचि है कि उसको अच्छा लगता है अकाउंट में काम करना, बाकी उसने बहुत कुछ करके देख लिया, वो पसंद नहीं आया, उसको रास नहीं आया। अब उसको अच्छा लगता है कि वो भी बैंक में जाके काम करे, रुचि बनती है तो बाकी चीज़ों को छोड़ के फिर वो बैंकिंग में अपना काम करता है। किसी को वकालत में रुचि होती है, पहले और प्रयास करके देखे थे उसने कई फील्ड में, कई क्षेत्रों में, वहाँ बात नहीं बनी, लेकिन आखिरकार उसने स्वधर्म को पहचाना कि मुझे वकालत में बहुत रुचि होती है, मुझे बहस करने में, तर्क वितर्क करने में, अपनी बात रखने में, इन सब में बहुत मज़ा आता है। तो उसने वो पकड़ लिया, अब उसी राह पे निकल के उसने 40-50 साल अपने करियर को उसी में सेट किया, उसी में एक लंबा जीवन जिया, सेवाएं दी। अध्यात्म की दुनिया में भी बिल्कुल वैसे ही होता है। कई बार व्यक्ति लगा रहता है, संध्या करता रहता है, जप करता रहता है, या केवल प्राणायाम के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से कहीं गलत दिशा में निकल गया, कभी विपश्यना में पहुंच गया, कभी कोई और दिशा में निकल गया कि मुझे सिद्धियां चाहिए, मुझको ये कुछ और लाभ मिल जाए, इस प्रकार की और कुछ चमत्कारिक शक्तियां मिल जाएं, तांत्रिक कुछ विद्याएं प्राप्त हो जाएं। तो वहाँ भी बदलाव, भटकाव इधर उधर होना चलता रहता है। लेकिन यदि वहाँ सही मार्गदर्शक मिल जाएं, व्यक्ति ठीक से लक्ष्य को पकड़ ले, सही मार्ग को पकड़ ले, तो फिर उधर भी बढ़ जाता है। तो ये तो सबकी अपनी अपनी स्थितियों, परिस्थितियों, ज्ञान और मार्गदर्शक के ऊपर है। ठीक है जी, बात आ रही है समझ में कुछ? इसमें मुझे थोड़ा सा संशोधन करना है। जी वो तो ठीक है कि लक्ष्य बदलते रहते हैं, जी प्रतिदिन लक्ष्य बदलते हैं। कुछ लक्ष्य प्रतिदिन बदलते हैं, कुछ साल में, मास में, या जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। जी लेकिन एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा मतलब बहुत जल्दी जल्दी इसमें नहीं मिली सफलता, दूसरे में, दूसरे नहीं मिली तीसरे में, वरना कुछ मतलब उम्र बढ़ने के साथ में और ज्ञान बढ़ने के बाद में भी जीवन में स्थिरता आती है, विवेक आता है, तो वहां व्यक्ति कुछ ठहर जाता है और फिर जीवन में संतुष्टि और आत्म तृप्ति का भाव जागृत जैसे होता है। तो वहां पर उसे मतलब लक्ष्य हासिल ना भी हो तो फिर भी वो मतलब अच्छी स्थिति में रहता है। लेकिन बहुत जल्दी जल्दी विषय बदलने वाले, बहुत जल्दी जल्दी लक्ष्य बदलने वाले, क्या मतलब इस तरीके से यदि व्यवहार करेंगे तो क्या वो साधना काल में भी अपनी स्थिति बना पाएंगे? मेरा मुख्य ये था। हाँ, अंतर तो होता ही है उसमें कि कोई व्यक्ति व्यावहारिक जीवन में चंचल है, व्यावहारिक जीवन में एक जगह टिक नहीं पाता है, एक जगह रह के किसी चीज़ पर काम नहीं कर पाता, तो इस चीज़ का अंतर आता ही है, ये तो सीधी बात है। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कि जी ये ले लूँ, वो ले लूँ, ये भी प्राप्त कर लूँ, जैसा हमने पीछे देखा था आरंभ में, क्षिप्त अवस्था वाले जो लोग होते हैं, वो कैसे होते हैं, ऐश्वर्य विषय प्रिय होते हैं, बार बार इस विषय पर, बार बार उस विषय पर, ये भी प्राप्त कर लूँ, वो भी ले लूँ, यहाँ चला जाऊँ, वहाँ घूम आऊँ, ये भी नौकरी कर लूँ, वो भी कर लूँ, यहाँ से पैसा आ जाए, वहाँ से आ जाए। तो वो जो बार बार इधर उधर जाना है, बार बार लक्ष्य बदलना, बार बार एक से दूसरी चीज पर जाना, ये उस व्यक्ति की क्षिप्तता को दर्शाता है, चंचलता को। और ऐसा व्यक्ति ज्यादातर हम देखेंगे कि क्षिप्त अवस्था वाला अध्यात्म में भी ज्यादा गति नहीं कर पाता, ऐसा हम समझ सकते हैं।
ठीक है जी, ये तो क्लियर हो गया। आप दूसरा वाला स्पष्ट कीजिए। हाँ ठीक है, दूसरे वाले में जो आपने कहा था कि जो उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात वाले जो योगी हैं, पहले हम उसको ध्यान से समझें। हमारा प्रकरण क्या है? यदि हम प्रकरण को नहीं समझेंगे तो ये बात कन्फ्यूजन देने वाली रहेगी। अभी कुछ समय पहले असंप्रज्ञात समाधि की हमने के दो भेदों को देखा। सबसे पहला था भव प्रत्यय और दूसरा है उपाय प्रत्यय। ये मनुष्यों की दृष्टि से इनके भेद किए गए हैं, प्रकार बताए गए हैं। पहले तो जो भव प्रत्यय नाम के देव होते हैं और दूसरे जो उपाय प्रत्यय नाम के योगी होते हैं, इन दोनों की दृष्टि से खोला गया। पहले भव प्रत्यय वालों का स्वरूप बताया कि उनकी समाधि कैसी होती है, किस प्रकार का उसका स्वभाव होता है, और उपाय भी बताया उसका। फिर अब यहाँ आके उपाय प्रत्यय वाले जो योगी हैं, वो किस प्रकार से उस उपाय प्रत्यय पर पहुंचते हैं, वो पूरी प्रक्रिया यहाँ समझाई जा रही है। उसका स्वभाव, उसका स्वरूप समझाया जा रहा है। किसका? असंप्रज्ञात समाधि का, कि असंप्रज्ञात समाधि इस प्रक्रिया से होके पहुंचती है यहाँ तक। पहले श्रद्धा होगी, फिर उससे वीर्य होगा, वीर्य से स्मृति, स्मृति से ये समाधि, समाधि यानी संप्रज्ञात समाधि, और इस समाधि से फिर प्रज्ञा यानी विवेक होगा, और उस विवेक से भी जब वैराग्य हो जाएगा अर्थात पर वैराग्य होगा, फिर ये असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होगी। ये एक प्रक्रिया बताई जा रही है, क्रम बताया जा रहा है यहाँ पे उसका। ऐसे होती है असंप्रज्ञात समाधि। बात आई कुछ समझ में या अभी स्पष्ट नहीं है? जी, जैसे हमने पढ़ा था असंप्रज्ञात समाधि के दो भेद होते हैं, वो तो स्पष्ट है, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। हाँ जी। भव प्रत्यय भी स्पष्ट है, उसके दो भेद हैं। उपाय प्रत्यय में हमने चार प्रकार के, ये एक प्रकार से साधन मान लीजिए, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि। जी ये एक प्रकार से उसके उपाय मान लीजिए, साधन मान लीजिए, सहायक तत्व मान लीजिए। जी। तो इनके माध्यम से हम उसी असंप्रज्ञात तक जाएंगे, और उसी का हम अध्ययन कर रहे हैं कि ये असंप्रज्ञात समाधि के भेद हैं। हाँ तो नहीं, जैसे हम पढ़ रहे हैं किसी सब्जेक्ट को, किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो जी उसके बारे में हम उसके विषय, उसके भेद, उसके लक्षण, परिभाषाएं आदि हम पढ़ेंगे। जी तो उसके बाद में हम कह रहे हैं कि वो मुख्य है। फिर उसके बाद में जो उपाय बताए गए हैं उनके माध्यम से उस तक जाना, ये थोड़ा सा शंका उत्पन्न कर रहा था, ये क्लियर नहीं हो रहा था। नहीं, अगर आप इनको साधन मान रहे हैं, देखिए एक दृष्टि से तो इनको साधन कह सकते हैं हम कि ये साधन हैं, ये भी उपाय हैं। ये जो लिखे हुए हैं यहाँ पर श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, यदि आप इनको केवल उन साधनों की दृष्टि से देखेंगे तो वो दिक्कत बनेगी ही कि इन्हीं को साधन बना रहे हैं और वहां तक पहुंच रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि ये क्रम जैसा है, एक प्रकार से एक प्रक्रिया जैसी है वहां तक जाने के लिए। या तो आप अपने प्रश्न को अभी ठीक से रख नहीं पा रहे हैं, प्रश्न क्या है, या मैं समझ पाने में असमर्थ हूँ अभी। आवाज आ रही है मेरी? जी आचार्य जी, आ रही है। तो बताइए। इस पर मैं और विचार चिंतन मनन करके तब आपसे अलग से बात कर लेंगे। इस पर अब आप आगे प्रश्न ले लीजिए। ठीक है, ठीक धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, आप विचार कीजिएगा। आगे विवेक जी आप बताइए। आचार्य नमस्ते जी। आचार्य जी, जैसे श्रद्धा जो है, वो आप कह रहे थे कि हम इसका जो फायदा होता है, जो बेनिफिट होता है, उसका पता हमें चलता है तो हमें श्रद्धा होती है जी ना। तो इसमें मुझे थोड़ा संशय था कि अब जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं कि प्रातः जागरण का, हाँ जी तो सभी को पता है कि वो उठना चाहिए सुबह, और जी उसके लाभ भी पता है सभी को लगभग। जी पर फिर भी उठने में हमें देखने में आता नहीं कि बहुत लोग सुबह जल्दी उठते हों। हाँ जी। तो ये श्रद्धा बनती कैसे है एक्चुअल में? हाँ देखिए, आपने सुबह उठने वाला जो बताया ना, सभी लोग ध्यान से समझेंगे। उसको लाभ केवल शब्दों से तो पता है कि सुबह उठेंगे तो जी शरीर स्वस्थ रहेगा, सुबह उठेंगे तो उपासना भी आज समय से हो जाएगी, सुबह उठ जाएंगे तो ऑफिस में आज लेट नहीं होंगे, सुबह उठ जाएंगे तो आज बच्चों के लिए खाना जल्दी बन जाएगा। ये पता है केवल शब्दों के माध्यम से। ये लाभ केवल पता है, ध्यान से समझेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, केवल शब्दों के माध्यम से एक जानकारी मात्र है उसको। लेकिन लाभ वास्तव में उसको किस चीज में दिख रहा है? सोने में।
लाभ ले कहाँ रहा है, सुख ले कहाँ रहा है, वो सोने में। उसको सुबह वो 5-6 बजे वाली जो निद्रा होती है, 4 बजे वाली निद्रा, वो उसको सुख दे रही होती है। वो सुबह उठ के जो लाभ होंगे, ऑफिस जल्दी पहुंच जाएंगे, आज बच्चों के लिए खाना जल्दी बन जाएगा, आज उपासना समय से हो जाएगी, आज नहा भी लेंगे ठीक से, या आज ये भी कर लेंगे, आज कपड़ों पर भी प्रेस हो जाएगी। ये लाभ केवल जानकारी मात्र है, लेता नहीं है लाभ। लाभ कहाँ ज्यादा दिख रहा है और फिर ले किस चीज लाभ को रहा है, सोने में। उसको वो निद्रा प्यारी होती है, इसलिए नहीं उठ पाता। जिसको वो लाभ दिख जाता है और लेना शुरू कर देता है सुबह उठ के जल्दी, वो फिर उठने लगता है, वहां श्रद्धा बनने लगती है। बात आ रही है समझ में? जी आचार्य जी, पर श्रद्धा पे बनाएं कैसे? अब जैसे लोगों को पता तो है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। हाँ, तो लाभ लें वहां से, पहले लाभ लेना शुरू करें धीरे धीरे। जैसे जैसे वहां लाभ दिखने लगेंगे, खुद को महसूस होंगे, वो उपलब्धियां थोड़ी थोड़ी बनने लगेंगी, श्रद्धा अपने आप बनती चली जाएगी। आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, कहीं से भी, जिस भी व्यक्ति को कहीं से कोई लाभ हो रहा हो, श्रद्धा बनती चली जाती है। ये तो लौकिक उदाहरणों में मोटा मोटा रूप से हम देख रहे हैं, लेकिन प्रसंग यहाँ योग का है। जब योग में व्यक्ति लाभ देखता है कि आगे जाके इतनी ऊंची उपलब्धियां होने वाली हैं, हमको इतना ज्ञान विज्ञान होगा हमारे पास, वैराग्य होगा। अभी तो उसको वैराग्य नाम से ही डर लगता है, अभी तो उसको ज्ञान नाम से ही डर लगता है, अभी तो उसको प्रत्यक्ष नाम से ही भयभीत होता है, समाधि नाम से ही पता नहीं क्या अजीब सी उलझने हैं, पता ही नहीं है। सच में तो अभी जानकारी नहीं है। मैं एक बार आज फिर से दोहरा रहा हूँ एक बात को। पिछली 50 कक्षाओं में, हम 49 कक्षाओं में हमने देखा है कि समाधि में होता क्या क्या है, कितनी ऊंची उपलब्धियां हैं। ये तो हमको अब पता चला, या जिन लोगों ने पहले योग दर्शन पढ़ा है तब पता चला है। कितने लोगों को तो लाभों का ही नहीं पता। जब लाभों का ही नहीं पता तो रुचि बन ही नहीं पाती इधर। पहले पता करें, थोड़ा प्रयास करें, धीरे धीरे श्रद्धा बनती है। और श्रद्धा भी ऐसा नहीं कि एकदम से बन जाती है, श्रद्धा बनने में भी बहुत समय लगता है। वहाँ भी व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों को अर्जित करता है, छोटे छोटे सुख लेता है, लाभ लेता है, धीरे धीरे वो सुख और वृद्धि को प्राप्त होते हैं, लाभ बढ़ता चला जाता है, व्यक्ति की श्रद्धा और ऊंची होती चली जाती है उस विषय में। हो सकता है कष्ट हो उस प्रक्रिया में थोड़ा बहुत शुरू में, जब सुबह को उठेगा, ध्यान लगाएगा, आसन करेगा, प्राणायाम करेगा, लंबे समय तक शरीर करेगा तो शरीर दुखेगा, तप करने में भी अपनी एक बाधा होती है, कष्ट होता है। लेकिन शुरू के कष्ट को सहन करके उसको फिर बड़ा सुख दिखने लगता है, धीरे धीरे बड़े लाभ होने लगते हैं। कि भाई प्राणायाम करने से तो बड़ा जल्दी चित्त हमारा एकाग्र हो जाता है। एक बार को शरीर थोड़ा दुख रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब अभ्यास बना लिया तो अब शरीर भी मजबूत होने लगा है, शरीर भी अब तंदुरुस्त होने लगा है। ये आगे जाके बड़े लाभ दिखते हैं। जैसे जैसे लाभ दिखने लगते हैं इस योग के प्रति, समाधि के प्रति या योग अनुष्ठानों के प्रति, श्रद्धा बढ़ती चली जाती है। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे होती है, समय बहुत लगता है। ठीक है जी। जी आचार्य। हाँ जी, आगे जी चौधरी साहब आप बताइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, मेरा थोड़ा सा भाव प्रत्यय के बारे में कंफ्यूजन है। हाँ जी। इसको भाव प्रत्यय में विधेय और प्रकृति लय को एक तरह से इन्होंने दो भागों में बांट दिया जी। प्रकृति, फिर मैं तत्व, अहंकार और तन्मात्रा। जी। यहाँ तक तो इन्होंने प्रकृति लय को ले लिया। हाँ जी। और इसके आगे इंद्रियां और महाभूतों को इन्होंने विधेय में ले लिया। जी। तो फिर इन्होंने कहा कि इनको ईश्वर का कर्ता मानकर जी। और इन चीजों को नाशवान समझकर जी। फिर ईश्वर को स्वामी मान के उसकी उपासना करना है। हाँ जी। तो जब पहले से ही पता है कि ये तो नाशवान है, तो फिर इनको मानना और ईश्वर को कर्ता मानना, फिर ऐसे ही प्रकृति में उनकी तल्लीनता से जानना, गुण दोषों को जान के फिर ईश्वर की उपासना करना। जी। और इसमें ये रहा कि शरीर रह के पात के बाद में इंद्रियों को आत्मा मानना, भूतों को आत्मा मानना, जी। ये सारी चीजें थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो रहा, तो इसको थोड़ा स्पष्ट करेंगे क्या? हाँ जी, ये जो आपने जितनी बातें अभी बोली हैं ये व्यास भाष्य में है क्या? नहीं। बस तो जी। यही समाधान है कि व्यास भाष्य का हिस्सा ही नहीं है। अब देखिए अपने अपने तरीके से विद्वानों ने
संगतियां लगाई हैं, अपने अपने हिसाब से उन्होंने किया है, लेकिन व्यास भाष्य में स्पष्ट नहीं है वो बातें। और हमारे लिए जी प्रामाणिक जो बात है वो महर्षि व्यास जी की है। जी 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 हाँ जी। जी जी जी, और धन्यवाद। हाँ, एक बात बता दें, वैसे आज मैं एक विषय रखने वाला था सबके सामने, आप म्यूट कर लीजिए, इसी से संबंधित है। कई लोगों को ये भाव प्रत्यय के जो दो भेद थे, यानी विदेह और प्रकृति लय नाम के योगी, अजीब से लगते हैं। ये बड़ा विचित्र लगता है कि ये विदेह नाम के और प्रकृति लय नाम के योगी कैसे होते होंगे जिनको एकदम से असंप्रज्ञात समाधि लग जाती है। उपाय कुछ नहीं करते हैं ये लोग, किसी प्रकार से अनुष्ठान करना, किसी प्रकार से समाधि लगाना, अभ्यास करना, वैराग्य को प्राप्त करना, या जैसा यहाँ श्रद्धा वीर्य स्मृति, ये प्रक्रिया को अपनाते ही नहीं है। ये तो उपाय प्रत्यय वाले योगियों के लिए हैं। तो फिर ये जो विदेह और प्रकृति लय नाम के योगी होते हैं, ये कैसे ऐसे प्राप्त कर लेते हैं? तो उसके लिए वैसे संकेत मिलते हैं कि इनके अपने संस्कार जो हैं, संस्कारों का विपाक जो है, ये उसके कारण से कर लेते हैं, संस्कार और संस्कारों का फल। तो इसके लिए एक लौकिक उदाहरण दिया जाता है, कई बार विद्वानों में इस प्रकार की चर्चा होती है कि शायद ऐसे कुछ होता हो। बस उदाहरण का उतना ही हिस्सा लेंगे जितना मैं बताना चाहता हूँ आपको। जैसे कभी हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं किसी डिग्री के लिए, तो हम क्या करते हैं, वहाँ की पूरी प्रक्रिया जो है उसको फॉलो करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझको ग्रेजुएशन में एक डिग्री चाहिए बीए की, तो मैं क्या करता हूँ, पहले उसमें एडमिशन लूँगा। एडमिशन लेने के बाद में एक फॉर्म भरा जाएगा विधिवत, मेरा नाम वहाँ तक जाएगा, परीक्षा की फीस जमा होगी, विधिवत वहाँ पढ़ाई होगी मेरी उस यूनिवर्सिटी में। पढ़ाई होने के बाद में परीक्षा होगी, परीक्षा देने के बाद में रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, मार्कशीट आएगी। जब वहाँ मेरे 3 साल पूरे हो जाएंगे, 3 साल पूरे होने के बाद में यूनिवर्सिटी यह सुनिश्चित करेगी कि ये वाला जो व्यक्ति है ये हमारी ही इस विश्वविद्यालय में पढ़ा हुआ है या कहीं और पढ़ा हुआ है। सुनिश्चित करने के बाद में तब वो डिग्री देते हैं, उपाधि देते हैं। डिग्री को हिंदी में उपाधि कहा जाता है। लेकिन ये अकेली प्रक्रिया नहीं है डिग्री लेने की। डिग्री लेने के और भी तरीके होते हैं। एक तो फर्जी तरीका होता है, खैर पैसे दे के डिग्री ले लेते हैं, मैं उसको नहीं कहूँगा। लेकिन एक और तरीका होता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा मानद उपाधि। मानद मानद उपाधि भी मिलती है। कैसे मिलती है कि मान ये कोई विश्वविद्यालय देता है या ऐसी संस्था जो इस बात के लिए उसके अधिकार है, इसकी उसके पास शक्तियां हैं कि वो उपाधि दे सकती है किसी व्यक्ति को। तो किस व्यक्ति को दे सकती है? एक ऐसा व्यक्ति जिसने शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में या किसी राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा कार्य किया हो, विज्ञान के क्षेत्र में, वो उस व्यक्ति को एलिजिबल मानती है, योग्य मानती है, तो वो उसको क्या कर देती है, मानद उपाधि प्राप्त करा देती है। जिस व्यक्ति को मानद उपाधि दी जाती है, जैसे डॉक्टरेट की उपाधि दी जाती है, बहुत सारे लोगों को मिलती है, विधिवत उन्होंने कभी किसी यूनिवर्सिटी में अध्ययन नहीं किया, और विशेषकर जिस यूनिवर्सिटी ने उनको ये मानद उपाधि प्रदान की थी, वहाँ एडमिशन नहीं लिया, वहाँ उन्होंने नाम नहीं लिखाया अपना, ना परीक्षा दी, न किसी प्रकार का उनका कोई परिणाम आया, लेकिन उनको मानद उपाधि ऐसे ही मिल जाती है। लेकिन ऐसे ही नहीं मिलती। एक तो हम कह रहे हैं कि ऐसे ही मिल जाती है, और दूसरा मैं ये भी कह रहा हूँ कि ऐसे ही नहीं मिलती। तो उसके पीछे कारण क्या है? इन लोगों ने यहाँ काम नहीं किया, एक पूरा जो यहाँ का प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं किया। जो यूनिवर्सिटी का एक प्रोसीजर है कि एडमिशन लेना होगा, फिर परीक्षा देनी होगी, फिर रिजल्ट आएगा, पास होना अनिवार्य है, बैक लगी तो फिर दोबारा से पेपर देना पड़ेगा, ये इन्होंने फॉलो किया ही नहीं। इनके और काम ऐसे बड़े अच्छे थे, इन्होंने समाज के हित में, राष्ट्र के हित में लंबे समय तक स्थायी रूप से काम किया, क्योंकि एक अनिवार्य शर्त होती है कि आपको उस फील्ड में अनिवार्य रूप से स्थायी रूप से काम करना होता है, लंबे समय तक, दीर्घ काल तक। तब आपको कोई यूनिवर्सिटी एलिजिबल मानेगी और आपको मानद उपाधि प्रदान करेगी। कहीं तो किया है काम इन्होंने बड़ी उत्तम रीति से, उसके आधार पे एक विश्वविद्यालय इनको मानद उपाधि प्रदान कर देता है। वैसा ही मामला भव प्रत्यय नाम के जो योगी देव होते हैं, यानी विदेह और प्रकृति लय, उन्होंने सीधे सीधे ये वाला प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। ये प्रोसीजर है एक प्रकार से किसी यूनिवर्सिटी के प्रोसीजर जैसा, ये फॉलो नहीं किया, इसका पालन नहीं किया विधिवत। लेकिन उनके अपने कर्माशय ऐसे रहे हैं, पूर्व जन्मों के ऐसे कर्म रहे, ऐसे संस्कार रहे, जिनके विपाक से उनको ऐसी स्थिति बन जाती है उनकी भीतर से, संसार को देख करके या शरीर की स्थितियों को देख करके, इंद्रियों को देख करके, लोगों को देख करके, व्यवस्थाओं को देख करके,
प्रकृति को देख करके वो अपनी ऐसी योग्यता बना लेते हैं कि वो असंप्रज्ञात में यानी निरोध स्थिति में अपने आप से पहुंच जाते हैं। कहीं से कोई उनको डिग्री लेने की आवश्यकता नहीं है कि उनको विधिवत एक प्रोसीजर फॉलो करके वहाँ डिग्री प्राप्त करनी है। बहुत रोचक बात है ये। तो आप उदाहरण का केवल उतना ही हिस्सा लीजिएगा जितना मैंने बताया है। कभी आप फिर ये सोचने लगे जी ऐसा कैसे होता है, उधर लगाएंगे तो फिर वो गड़बड़ होगी। आज तो सुनिए ना, जी बताइए। वो जो आपने अभी सब बोला ना, उसको एक बार फिर से बोल दीजिए और उदाहरण हटा के बोल दीजिए। आपने काफी ज्यादा बोल दिया तो उस पीछे का उड़ गया। आप म्यूट कीजिए। आप सुनते रहिए। जितना मैंने बताया आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आप केवल आज आपकी संभवतः दूसरी या तीसरी कक्षा है। मैं समझ गया। वो आपने योगी वाला बोला ना, जो उसमें समाधि लगा लेते हैं और साथ में वो कोई भी उपासना पूजा पर इत्यादि नहीं करते, साथ में फिर भी वो उसमें अवस्था में पहुंच जाते हैं। मैं सब सुन रहा हूँ, समझ में भी आ रहा है। मेरी बात सुनिए। यदि हम कक्षा के विधिवत सदस्य हैं या हमारा पहले का अध्ययन है, चिंतन मनन है, तब हमको प्रश्न करने का अधिकार है, बिल्कुल है। खूब प्रश्न पूछें। यदि हमको कक्षा में आए केवल 1 या 2 दिन हुए हैं, तब हमको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। हमको देखना चाहिए कि विषय क्या चल रहा है, मामला क्या है। कुछ दिन देखिए, अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। जी, और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं है किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी, कोमल पांडे जी आप बताइए। मेरा आचार्य जी मेरा है, मेरा हाँ। सिर्फ ये पूछना है कि जैसे क्या स्वामी दयानंद सरस्वती जी को हम भाव प्रत्यय के श्रेणी में रख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए? हाँ जी, देखिए इस पर भी वैसे चर्चा हुई थी पीछे, लेकिन हम जहाँ ऋषि के जीवन को देखते हैं तो उपाय प्रत्यय स्थिति ज़्यादा दिखती है उनकी, क्योंकि उन्होंने चीज़ों का पालन किया है, विधिवत अध्ययन किया है। वो अपने गुरु के पास गए थे वहाँ, और जंगलों का हम उनका एक वर्णन उनके जीवनी पढ़ते ही हैं कि वहाँ उन्होंने खूब योगाभ्यास किया है। देखते ही हैं हम उनके जीवन को कि वहाँ गए थे वहाँ। जी 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 जी, क्षमा कीजिए, हाँ बीच में बोल कि वहाँ योगियों से मिले थे, वहाँ उनसे योगाभ्यास सीखा, वो सीखा, वो सीखा, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सीखी थी। तो ये सीखने का मतलब है कि उन्होंने उपायों को अपनाया था, उपाय प्रत्यय को अपनाते हुए वहाँ तक गए हैं, अभ्यास वैराग्य के द्वारा। परंतु आचार्य जी जी, परंतु आचार्य जी, उनका जो वैराग्य हुआ था वो तो विदेह से ही हुआ था ना। उनके घर में जो मृत्यु हुई थी, या शुरुआत तो वहीं से हुई थी ना, ऐसा बोल सकते हैं क्या हम? नहीं, पूरे रूप में नहीं बोल सकते कि वो वैराग्य ही था। तात्कालिक रूप से कितने लोगों को वैराग्य होता ही है, पीछे वैराग्य हम देख के आए हैं। आप थे वैराग्य वाली कक्षा में? जी जी थे आप? जी जी जी। बताइए वैराग्य क्या होता है? उसका सूत्र तो याद नहीं है मेरे को। ऐसे बता दीजिए मोटा मोटा। वैराग्य मतलब ये होता है कि जैसे हमने कोई उसमें एग्जाम्पल भी दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी का आपने। एग्जाम्पल नहीं, हम रुकिए किसी तरह के- रुकिए रुकिए रुकिए। जी जब कोई परिभाषा जी। पूछी जाती है तो परिभाषा में उदाहरण नहीं दिया जाता, परिभाषा में केवल परिभाषा बताई जाती है। तो वैराग्य क्या होता है बस इतना बताइए। जब मनुष्य के चित्त में प्रकृति के प्राकृतिक प्राकृतिक सांसारिक चीजों को देख के विरक्त हो जाता है, जी और उसको फिर उसमें सुख के ज्यादा दुख दिखने लगता है। जी उसके सुख, तात्कालिक सुख भी दिखेगा तो उसके पीछे उसकी दुख की वृद्धि, दुख का आभास हो जाता है, तो उस स्थिति को हम वैराग्य कहते हैं। जी, यही था वास्तव में वैराग्य। पक्का है? जी नहीं, आप एक काम कीजिएगा, यूट्यूब पर जाइएगा, उसी वाली जो प्लेलिस्ट है हमारी, यहाँ से या कहीं से भी, मैं कहता हूँ जहाँ आपको ठीक लगे वहाँ से पहले वैराग्य को पढ़िए, या महर्षि व्यास जी का जो भाष्य है उसको पढ़िएगा। फिर आप इस प्रश्न को फिर से लाइएगा, फिर ऋषि दयानंद को तो देखेंगे कि आचार्य जी,
क्षमा कीजिए आचार्य जी, मैं वैराग्य में पहुंचा नहीं हूँ अभी। मैंने आपके पिछले वाले देख रहा हूँ, तो 19वां में पहुंचा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आपने 19वां बताया में था। पहुंचा हूँ, मैंने पढ़ा था तो सोचा कि मैंने वैसे किताब पढ़ी थी ना पहले, जी तो जी मुझे जी। लगा कि मैंने आपका देखा है, लेकिन मैंने देखा नहीं है अभी। हाँ, जिस समय वैराग्य शुरू किया था उस समय मैंने कक्षा में सबसे कहा था कि अभी हमने वैराग्य को ठीक से जाना नहीं है कि वैराग्य होता क्या है। और फिर हम किसी को भी पकड़ के कह देते हैं जी ये तो वैरागी हो गए थे, इनको वैराग्य हो गया था, इनका ऐसा वैराग्य। वैराग्य पर कई दिन लगे हैं, 6-7 दिन लगे हैं हमारे। अच्छा जी, मैं ये इसमें अभी उसमें पहुंचा हूँ, ये प्रत्यक्षानुमान गामा प्रमाणानि में। हाँ, तो अभी तो काफी आगे आएगा वो। आपकी करते रहिए, तब बात करेंगे इस पे। ठीक है सर, हाँ जी क्षमा ठीक है, कीजिए। कोई बात नहीं। मीरा, आप बताइए बेटिया। ओम नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, मेरा मतलब विषय से संबंधित हो सकता है, थोड़ा प्रश्न ना हो, लेकिन है विषय के ही अंदर ही है, मन से रिलेटेड हो करके, जी। तो पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, पूछिए ना। जी। आचार्य जी, मतलब जैसे कि हमें किसी दोष से छूटना है, तो स्वाभाविक सी बात है, वो जैसे हमें किसी वस्तु से छूटना है तो उसमें गुणों का दर्शन ही दोष का दर्शन ही करना पड़ेगा और वहां से हटना पड़ेगा। तो आचार्य जी, उस स्थिति में जो कहते हैं लोग, सामान्यतः कहते हैं इच्छाओं का विघात, ये इच्छा का विघात क्या है आचार्य जी? और दूसरी बात, इच्छा किसी भी वस्तु से जैसे हटेंगे तो वहां से हटने पर दुख तो होगा, तो क्या ये हटना इच्छा का विघात होता है क्या? और कहते इच्छा का विघात नहीं होना चाहिए, तो ये चीजें समझ नहीं आ रही थी, तो सोचा आपसे पूछ लूं। ये इच्छाओं का विघात होना किसे कहते हैं? विघात शब्द ऐसा तो इच्छाओं के साथ कहीं सुना नहीं है हमने भी, पर विघात होने में टूटने से संबंधित समझ सकते हैं हम, हटने से संबंधित, इच्छाओं का टूट जाना, हट जाना, ऐसे ले सकते हैं। अब पर ये था कि हम्म, इच्छाएं, जैसे कि हमारा मन कर रहा है रसगुल्ले खाने का हम्म, और हम बलपूर्वक रोक रहे हैं और हम्म। नहीं खा रहे हैं, तो उस स्थिति में वो इच्छा का विघात हुआ, मतलब तो उस स्थिति में नहीं रोकना चाहिए, ऐसा तात्पर्य निकलता है, वहां कहा गया है, मैंने भी सुना था आचार्य जी। तो लेकिन अगर हमें हटना है तो ऐसी ही स्थिति में तो हटना पड़ेगा, मन कर रहा है लेकिन प्रतिपक्ष भावना से फिर बलपूर्वक हमें रोकना पड़ेगा, तभी तो उन चीजों से हटना हो पाता है। तो यहाँ पर इच्छाओं का विघात ना करने पर कैसे चीजें आगे व्यक्ति बढ़ सकता है, जब व्यक्ति वहां से हटना ही चाहता है? ये मेरा छोटा सा प्रश्न था। हाँ, आरंभ में तो ऐसे ही हटना होता है, बलपूर्वक ही हटा जाता है। वहाँ हम जोर लगाते हैं, द्वेष पूर्वक, पूरा द्वेष करना होता है सामने वाली वस्तु से। और आरंभ में बल भी बहुत लगता है, ऊर्जा बहुत लगती है, हमारी समय भी खर्च होता है। लेकिन और वो होता कैसे है, तो वो हमने देखा था ज्ञान पूर्वक होना चाहिए, उसके पीछे कोई तर्क हो, उसके पीछे बुद्धि हो, उसके पीछे विचार होना चाहिए। कई लोग बलपूर्वक कहीं से हटना चाहते हैं, विचार होता नहीं है उसके पीछे, ज्ञान होता नहीं है, विवेक या बुद्धि का प्रयोग होता नहीं है, तो कुछ समय के लिए हट जाएंगे लेकिन स्थायी रूप से हटना हो नहीं पाता वहां से। एक बड़ी आवश्यक बात यह है कि ज्ञान पूर्वक हटें। और इसमें देखा था ना वैराग्य वाले सूत्र में, प्रसंख्यान बलात् दोष दर्शिनः, प्रसंख्यान के बल से दोष देखते हुए हटा जाता है वहां से। रसगुल्ला छोड़ना है हमको, रसगुल्ला नुकसान करता है, मान लीजिए किसी को शुगर शुगर का पेशेंट है, तो कैसे हटेगा वहां से? पहले तो ज्ञान हो, उसको पता चले ठीक से कि रसगुल्ला बनता किस प्रक्रिया से है, रसगुल्ले में वो कौन से पदार्थ हैं जो मेरे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाते हैं या मेरे भीतर वो स्थितियां पैदा करते हैं जिससे और ज़्यादा बाधा बन जाती है, ये जानकारी लेगा। और पहले तो उसे अपने मधुमेह का ही पता हो कि हाँ मुझे मधुमेह है। ये हो गया ज्ञान, ये हो गया विवेक, ये ठीक से पता कर लिया उसने। साथ में ये भी पता हो कि अगर मैं रसगुल्ले को खाऊंगा तो ये हानि होंगी और फिर बाधा होगी, पैसा भी लगेगा और फिर घर वाले भी परेशान होंगे, मैं खुद परेशान होऊंगा, बुढ़ापा खराब होगा। ये सब चीज़ें जब दूर तक देखेगा, विवेक से देखेगा, तब धीरे धीरे वहां से हटने लगेगा। तो दोष भी देखे, साथ में विवेक भी हो, तो व्यक्ति आसानी से हट जाता है। फिर अपने संवेग भी होते हैं, कोई व्यक्ति धीरे धीरे हटता है, किसी व्यक्ति का संवेग बड़ा अच्छा होता है। संवेग हम समझेंगे, आगे आएगा वो अभी। तो वो व्यक्ति जिसका अच्छा संवेग होता है वो जल्दी हट जाता है, जिसका कमजोर है उसको बहुत समय लगता है। बात आ रही है समझ में? जी आचार्य जी, समझ आ गई, चीजें कहाँ से रिलेट करनी है, धन्यवाद। हाँ जी ठीक है। अनुज चौहान जी, आप बताइए।
ओम आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी वो जो शुरू में उन्होंने एक बोला था कि बार बार कभी कोई काम छोड़ता है, उस विषय पे बात करना चाह रही थी मैं। आप बताइए, क्या पूछना क्या है वो हाँ बताइए। नहीं मैं उस टाइम जवाब देना चाह रही थी, लेकिन मेरे फिर बीच में मैंने बोलना उचित नहीं समझा। जी। जैसे मतलब मेरे सामने ना, मेरे पास घर के पास ही एक है, वो लगभग 25 साल से मैं जानती हूँ। तो उन्होंने जैसे बहुत सारे काम आते हैं उनको, हलवाई की दुकान भी की उन्होंने, टेलरिंग भी की जी। और कैंटीन भी खोल रखी और ड्राइविंग भी की उन्होंने। लेकिन एक काम, हर काम में अच्छा कमाते हैं वो, लेकिन फिर छोड़ देते हैं वो। तो इसको क्या कहा जाएगा? चंचल प्रवृत्ति। लेकिन टिकते नहीं है वो, हाँ और जी। कमाते भी अच्छा है। हाँ बिल्कुल, खूब मिल जाएंगे ऐसे लोग, बहुत जगह ऐसा काम करते हैं। पर ये व्यक्ति अध्यात्म में सफल हो पाएंगे, ये बड़ा मुश्किल वो नहीं लगता हो है। पाते। हाँ, नहीं हो हाँ पाएगा। जी, हाँ जी। और मतलब उनको जैसे सावन के महीने में भी एक महीना तो वो करते हैं बस। सावन जी। के महीने में मतलब पूरा सावन व्रत रखते हैं। जी। बाकी और दिन शायद हो सकता है वो नॉन वेज भी खाते हो। हाँ, हो सकता तो है, सबका अपना अपना। नहीं, बस मुझे उस टाइम नहीं बोली थी, तो मैंने हाँ। इसलिए अब मुझे हाँ लगा मुझे बोल देनी चाहिए ये बात। जी जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, ऐसे ठीक है खूब उदाहरण होते जी। हैं। जी। आगे जी। नरेश यादव जी हैं, आप बताइए। अच्छा जी, इस विषय में थोड़ा बताएंगे जो माता जी ने ये क्वेश्चन किया। नमस्ते। अच्छा जी। नमस्ते माता जी, ये कक्षा में शुरू में ही हो गया था विषय। अच्छा, शुरू में। हाँ। नहीं, जैसे बताया ना कि ये करते हैं फिर वापस छोड़ देते हैं, इसको क्या कहेंगे? चंचलता। अच्छा, मतलब फुल चंचलता। हाँ, भरपूर चंचलता। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, पर ज्यादातर दिखने में ही आती है कि ऐसा व्यक्ति टिक नहीं पाता कहीं एक जगह। हाँ, क्योंकि ये चीजें मैंने भी नोट की है, इसलिए पूछने की। मेरे जी। ही रिलेशन में, रिलेटिव के अंदर है, वो भी मेरे से कई बार पूछते रहते हैं, भाई मैं कैसे करूँ ठीक अपने आप को। मैं 1 महीना सिलाई करती हूँ, फिर है ना अच्छा सा कमा भी लेती हूँ, फिर वापस बीच में 2-3 महीने से छोड़ देती हूँ, और जी। काम भी बहुत अच्छा है, हाँ वर्किंग जी। भी बहुत अच्छा है मतलब। जी, आगे माता जी रुक जाइए, पहले और प्रश्न पूछ लेते हैं, कई लोग और भी हैं लाइन में। नरेश जी, जी आप जी जी बताइए। अच्छा जी। नमस्कार आचार्य जी। नमस्ते जी। तो आचार्य जी, श्रद्धा के बारे में जानना था। मतलब अभी मुझे ईश्वर के बारे में ही है, मतलब श्रद्धा मतलब दूसरा कोई नहीं बोला हूँ, श्रद्धा ईश्वर में ही श्रद्धा। अब तो मेरे को मतलब हो गई, मतलब ऐसा समझ रहा हूँ कि अभी मैं निराकार ईश्वर को मान रहा हूँ, वो भी सही है। जी। और उसको स्वीकार भी लिया है, मतलब पौराणिकों की तरह नहीं अभी मेरे को मूर्ति में विश्वास है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी। स्वीकार लिया है, मतलब उसकी स्वीकार तो लिया है। और अभी मुझे ज्यादातर तो उसको जानने में ज्यादा रुचि हो रही है, तो उसको क्या श्रद्धा में गिनेंगे, या तो मतलब शास्त्रों के अभ्यास में वगैरह में रुचि ज्यादा है, जी। तो उसको श्रद्धा में गिनेंगे, या तो क्या अनुभूति नहीं हो रही है कि मेरे को ईश्वर को, मतलब मैं मानता हूँ, आप ये बोलते ध्यान में बैठते तो मैं आसपास है, वो मैं बहुत अनुभूति कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को अनुभूति नहीं हो रही। मैं बोल रहा हूँ, मान रहा हूँ, वो भी हो रहा है, जी। लेकिन अनुभूति नहीं हो रहा है। और शास्त्रों में ज्यादा पढ़ने की अनुभूति हो रही है, और शास्त्रों में ज्यादातर प्रश्न भी सोल्व हो रहे हैं। जी। तो ये कैसी प्रगति है? मतलब हाँ, आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा बस, समाधान मिल जाएगा। जिस समय आप ईश्वर के बारे में जान रहे हैं, नया नया पता चलता है, या जो भी कुछ जानते हैं, तो अब आपको लगता है कि आप सही मार्ग पे आ रहे हैं धीरे धीरे, तो उस समय मन में प्रसन्नता होती है कि खिन्नता होती है, या सामान्य रहता है मन? नहीं, वो तो मैं प्रसन्न रहता हूँ, क्योंकि मैं 100% उसमें विश्वास कर रहा हूँ। अभी तो ऐसा मेरे को लग रहा है कि यही सही है, नहीं, इतना बताइए और कि रुकिए सही रास्ते पे चल रहा हूँ, वो भी मेरे को महसूस हो रहा है। रुकिए रुकिए, देखिए, जितना प्रश्न पूछा जाता है उतना उत्तर देंगे तो फिर बात आगे बढ़ेगी। मैंने पूछा कि जिस समय आप ईश्वर के बारे में नया नया जानते हैं, प्रसन्नता होती है आपको या नहीं होती? जी, होती है। हाँ, बस तो ये श्रद्धा बढ़ रही है। यहाँ आया था ना, श्रद्धा चेतसः संप्रसादः। श्रद्धा चित्त की प्रसन्नता है। व्यक्ति को प्रसन्नता होती है उस मामले में, जब श्रद्धा बनती चली जाती है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अनुभूति कोई 1-2 दिन में नहीं होती है, और ईश्वर ऐसा तो है नहीं कि एकदम से आके खड़ा हो जाएगा। वो एक बहुत लंबे समय के बाद में ईश्वर की अनुभूतियाँ, या ईश्वर की कृपा, ईश्वर की प्रेरणा, वो धीरे धीरे बनते बनते बनती है। ईश्वर की ओर से मिलने वाला सुख, या जिस भी रूप में आनंद है, वो बहुत आगे की बात है, धीरे धीरे आएंगी। और अभी तो आपने
कहा कि अभी आप इधर आए हैं उन सब चीज़ों को छोड़ करके, तो समय तो लगेगा इस प्रक्रिया में। ठीक है जी। जी नमस्ते नमस्ते जी। हाँ जी ठीक है। मोहन लाल आर्य जी आप बताइए। जी आर्य जी बताइए ना, आपका हाथ खड़ा हुआ है। चलिए ठीक है, प्रीति आप बताइए फिर। जी, मेरा प्रश्न बहुप्रत्यय समाधि को लेकर के है। हाँ जी। तो जैसे इसमें आपने बताया, इसमें दो प्रकार के देव आते हैं, एक तो प्रकृति वाले और एक विदेह वाले। तो जैसे इसमें पता चला था कि ये इसमें संस्कारों का मामला होता है, तो क्या ये संस्कार पूर्व जन्म से रिलेटेड हो सकते हैं? जैसे उन्होंने पूर्व जन्मों में उपाय प्रत्यय नाम के रूप में कोई समाधि वगैरह प्राप्त की हो, तो उससे रिलेटेड संस्कारों से क्या ये इस स्थिति में आ सकते हैं, या इनका कुछ अलग ही रहेगा? ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं है व्यास भाष्य में कि सीधा सीधा ऐसा कुछ संकेत हो, पर ये थोड़ा बहुत अनुमान लगाया ही जाता है कि उस व्यक्ति के पूर्व जन्मों के कर्म, पूर्व जन्मों की स्थितियां, पूर्व जन्मों का उसका अपना पुरुषार्थ, मेहनत, चीज़ों को देखने का तरीका, उसका ज्ञान, वो कुछ इस स्तर का होता है जो बड़े अच्छे संस्कारों वाला होता है। और इस वर्तमान जन्म में जैसे ही उन संस्कारों का विपाक होता है, वो संस्कार अपना फल देते हैं, तो उन संस्कारों का उपयोग करके स्वसंस्कार मात्रोपयोगेन कैवल्य पदम अनुभवन्तः, कैवल्य पद जैसा अनुभव करता है उन संस्कारों का उपयोग करके। तो ये ऐसा सीधा संकेत नहीं है कि पिछले जन्मों में क्या किया होगा, पिछले जन्मों में भी संप्रज्ञात लगाई होगी, पिछले जन्मों में भी उपाय प्रत्यय करके वो यहाँ तक आया होगा। ऐसा कोई सीधा सीधा संकेत शास्त्र में नहीं दिखता। ठीक है जी। हाँ जी ठीक है। आगे और कोई? जी बड़े भैया कोई और बात है? आचार्य जी जी एक विचार था थोड़ा सा, हाँ जी रखने की अनुमति हो तो? जी जी बताइए। जी जैसे हम पढ़ रहे थे श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि, जी तो इस प्रक्रिया में स्मृति से हमको प्रज्ञा विवेक की प्राप्ति होती है। हाँ जी यानी कि जो बुद्धि बढ़ती है हमारी और हमें मतलब वस्तुओं का ठीक ठीक ज्ञान होने लगता है जी और सही गलत का निर्णय हम कर पाते हैं। जी तो इस सूत्र की पिछले मतलब प्रारंभिक सूत्रों से मतलब मैच खा रहा था, वहां पर आ रहा था सद्भूतम अर्थम प्रद्योतेति, हाँ और यहाँ जी प्रज्ञा विवेक में भी आ रहा था येन यथार्थम वस्तु जानाति, जी यथार्थ वस्तु को जान लेता है। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये संप्रज्ञात समाधि के बारे में यहाँ पर आगे दृष्टि कर रहे हैं, क्या ये सही है? आप कल कक्षा में थे? जी जी हाँ कल ये बात तो मैंने बोल के भी बताई थी, मैंने कहा था कि ये संप्रज्ञात समाधि की स्थिति है ये। जी यहीं से फिर इससे कृष्णा करके यानी कि इससे भी ऊपर हटके फिर पर वैराग्य अभ्यास वैराग्य से पर वैराग्य की तरफ बढ़ते हैं, फिर उसके बाद में असंप्रज्ञात समाधि होती है। हाँ वो तो यही था ना? हाँ ये लिखा हुआ तो ये रहा, तद अभ्यासात तद विषयात च वैराग्यात असंप्रज्ञात, ये लिखा हुआ तो है। उसका बार बार अभ्यास करता है, किसका? प्रज्ञा विवेक का। और पीछे आया था इसका बार बार अभ्यास करेगा, विवेक अभ्यास करेगा, और जब अभ्यास करते करते पुरुष ख्याति प्राप्त होगी, विवेक ख्याति प्राप्त होगी, उस विवेक ख्याति से भी वैराग्य होगा, जिसको हम पीछे पढ़ के आए थे, तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम, यानी उस पुरुष ख्याति के प्रति भी वैराग्य हो जाता है, वितृष्णा हो जाती है। और उसके बाद असंप्रज्ञात, ये जो लिखा हुआ है असंप्रज्ञात लिखा हुआ है, असंप्रज्ञात प्राप्त होती है, वही क्रम है पीछे वाला ही। और बहुत अच्छा प्रज्ञा जी प्रज्ञा विवेक का बार बार अभ्यास करने से विवेक ख्याति प्राप्त होती है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है कि आप इतनी गहनता से पीछे से चीज़ों को रिलेट करके देखते हैं। नहीं तो कई सारे लोग जब स्वाध्याय में आगे बढ़ते रहते हैं तो पीछे का भूलते रहते हैं और ये सोचते हैं कि जी अब ये जो है बस यही सब कुछ है। तो जहाँ से हम चले थे शुरू में, योग को लेके बढ़े थे, चित्त की अवस्थाओं को देखा था, चित्त की वृत्तियों को देखा, उनके रोकने के उपाय समझे। जब हम उन हर चीज़ से रिलेट कर करके देखते रहेंगे तो पीछे का भी नहीं भूलेंगे और आगे का और अच्छे से स्पष्ट होता रहेगा हमको। बहुत सुंदर, शोभनम।
तो आज का विषय यहीं रखते हैं। सभी का बहुत सारा धन्यवाद। बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोगों ने आज किए। कल एक बड़ा रोचक विषय आने वाला है और उसको भी हम कल समझेंगे। तो आज की कक्षा को विराम देते हैं। सभी का बहुत सारा धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम। आचार्य जी नमस्ते।